तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल अब चिंता त्याग दो, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है 5 फरवरी के दिन, और उसी के लिए यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न पत्र सॉल्व करा रहा हूँ। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। वैसे तो मैं जानता हूँ इतना तो आपने पढ़ लिया होगा, कम से कम 20-30 नंबर का। बाकी घबराइए मत। यदि मेरा ये वीडियो देख के गए हैं आप और आपने पूरा जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको कवर करें, तो ये समझ लीजिए कि 50 से 60 नंबर पक्का है एक ही वीडियो में। 50 से 60 नंबर आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए देर किस बात की, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? तुलसीदास जो है किस काव्यधारा के प्रमुख कवि है या फिर किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? देखो, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है? सूरदास है। ज्ञान मार्गी जो है और प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी के अंतर्गत है कबीरदास जी। ठीक है भैया। तो वाग्य किसकी काव्य शैली है? वाग्य जो है लद्दाख की काव्य शैली है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। कैसी होती है? 13 और 11 पर अति होती है। 13 और 11 पर अति होती है। ठीक है। प्रथम चरण में और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है? 13-13। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुकी खाना का अर्थ क्या होता है? मुकी खाने का मतलब होगा हारना। हो गया। परदादी को सही रास्ते पर, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बात कहकर। सहजता से बात कहकर। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं ये आपके रिक्त स्थानों की, जो कि इस तरह के हैं। बच्चे डेडिडेस पर जाते हैं। बच्चे काम पर जाते हैं। छंद के प्रकार होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। यदि कोई पूछ ले तो मात्रिक और वर्णिक छंद होते हैं, या वार्णिक भी कहते हैं, वर्णिक भी कहते हैं। तूती बोलना का अर्थ क्या है? तूती बोलने का अर्थ है आपका थाक जमना। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। यहां पर जाएगा साहब। सालिम अली का यहाँ डेडिडेस पलायन है, तो सालिम अली का आखिरी पलायन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, देखो ध्यान दो, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? तो परीक्षा गुरु को। हो गया। अब है सही जोड़ी। जीवन का खंड चित्रण। ध्यान देना, जीवन का संपूर्ण चित्रण नहीं कर रहे हैं, जीवन का खंड चित्रण कर रहे हैं, तो खंड काव्य कहलाता है। संपूर्ण चित्रण करते तो महाकाव्य कहलाता। हरि शंकर परसाई। हरि शंकर परसाई, तो हरि शंकर परसाई का जाएगा आपका वसुधा। आकाश का हो जाएगा, आकाश जो है उसका आपका हो जाएगा ठीक है, नभ गगन पर्यायवाची शब्द है ये इसका। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। और मेरे बचपन के दिन का जाएगा महादेवी वर्मा। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है ये। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सत्य बात है। जहां नायक नायिका के विरह का चित्रण हो, विरह का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है? तो नहीं होता। ठीक है। यहाँ संयोग रस होता है, संयोग श्रृंगार रस तो नहीं। वहां पे होता बेटा वियोग श्रृंगार। कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार। आज उपभोक्ता संस्कृति और समाज पर कोई प्रभाव नहीं है।
आज उपभोक्ता का संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है भैया, पूरा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये बात भी आपकी गलत हो गई। प्रत्यय जो होता है शब्द के पहले जुड़ते हैं क्या? नहीं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। शब्द के पहले जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, बिल्कुल करता था। अब आपके आज के ज़माने में करता तो जूता खाता। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। कोई भी घटना है उसका आंखों देखा वर्णन करेंगे तो रिपोर्टाज, बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वाक्य में उत्तर। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि का नाम है राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में होती है 24 मात्राएं। सालिम अली की पत्नी का नाम बताइए। सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते, तो रचना के आधार पर वाक्य होते 3 प्रकार। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। कहानी के तत्व माने गए हैं, तो कहानी के 6 तत्व माने गए। यह से देखिए, छायावादी काव्य की विशेषताएं बतानी है आपको। 2 प्रगतिवादी कवि और उनकी रचना बतानी है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि का वज्र ब्रज के वन तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। ठीक है भाई साहब, ये बच्चों के काम पर जाना धरती के लिए एक हास्य का समान क्यों है। प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा तथा उसका उदाहरण देना है। ये यहाँ पर देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर। निबंध की परिभाषा लिखते हुए 2 निबंधकारों के नाम बताइएगा। ठीक है, श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। हरिशंकर परसाई की 2 विशेष रचनाओं के नाम यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका 18। मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल के गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, ये पाहने हो तो वही गिरी को जो, ये पाहने हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली काद, कालिंदी कुल कदम्ब की धारन। ठीक है भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21-22 हो गया भैया। जी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा मैंने आपको है ना एक प्रश्न पत्र बता दिया है जिसका नाम सेट डी दिया है। इससे पहले 3 प्रश्न पत्र और बता दिए, मैंने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। चलिए मिलती है अगले वीडियो में।